कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य हमारी एनडीए सरकार ने तय किया। हम लोग लगातार दे भी रहे हैं। बिहार में पिछले बार हम लोगों ने 12 लाख नौकरी कहे थे। हम लोग 12 लाख से ज्यादा, 12.5 लाख हम लोग सरकारी नौकरी और टोटल 50 लाख रोजगार और नौकरी मिला करके हम लोग देने का। आप देख रहे हैं केवल सच। एनडीए प्रत्याशी आलोक रंजन झा के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए द्वारा जारी संकल्प पत्र को उन्होंने बिहार के हर वर्ग तक विकास पहुंचाने का रोडमैप बताया। एनडीए ने वादा किया कि अब हर युवा को रोजगार और सस्ते लोन की सुविधा मिलेगी, हर जिले में फैक्ट्रियां लगेंगी, 10 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे और पलायन की समस्या खत्म की जाएगी। ईबीसी वर्ग को 10 लाख तक की सहायता, एससी वर्ग के बच्चों के लिए हर अनुमंडल में आवासीय विद्यालय, 50 लाख नए पक्के मकान, किसानों को 9,000 की मदद और 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मां जानकी मंदिर, विष्णुपद, महाबोधि कॉरिडोर, रामायण, जैन और बुद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही 1 लाख ग्रीन होम स्टे बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। एनडीए का यह संकल्प पत्र बिहार की विरासत, विज्ञान, शिक्षा, उद्योग और जन कल्याण, हर क्षेत्र में नई उम्मीद और नई दिशा देने वाला विकसित बिहार का खाका है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष साजन शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे दो माननीय सांसद आदरणीय श्री मनीष जायसवाल जी और मयंक नायक जी, हमारे दिनेश कुशवाहा जी जो माननीय विधायक हैं गुजरात से, मनोज सिंह जी जो हम लोग के इस क्षेत्र के प्रभारी हैं, और कमल यादव जी हैं जो हमारे यहाँ निवासी प्रभारी और संजय पांडे जी जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, मेयर हैं। आज मुख्य रूप से हमारे एनडीए सरकार का संकल्प पत्र घोषित हुआ। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और अपने एनडीए के सभी नेतागण को, पासवान जी, जिस प्रकार का संकल्प पत्र आज बिहार में घोषित हुआ है, वो बता रहा है 2005 से पहले जो बिहार था, उस बिहार को जो बदलकर 20 वर्षों में हमारी सरकार ने बिहार की डबल इंजन की सरकार ने जिस स्वरूप में लाया है, उस स्वरूप के बाद अब बिहार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि विकसित भारत की कल्पना करके संकल्पना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी प्रकार से विकसित बिहार का सपना साकार होने वाला है यह संकल्प। आप सबको पता है कि इस संकल्प पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य हमारी एनडीए सरकार ने तय किया। हम लोग लगातार दे भी रहे हैं।
बिहार में पिछले बार हम लोगों ने 12 लाख नौकरी कहे थे, हम लोग 12 लाख से ज्यादा, 12.5 लाख हम लोग सरकारी नौकरी थे और टोटल 50 लाख रोजगार और नौकरी मिला करके हम लोग देने का काम। मतलब है कि हम जो वादा करते हैं उस वादा को निभाने का काम करते हैं। तो आज यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की, तो ये सिर्फ घोषणा नहीं है, महागठबंधन का जो घोषणा है। आपको अजीब लगेगा सुन करके, इस प्रकार का महागठबंधन ने घोषणा कर दिया कि हम प्रत्येक परिवार को नौकरी देंगे। पता नहीं क्या देखते हैं, किस में लगता है कि यहाँ का जनता ही हमको नजर आता है। तो मन में यही है कि हमको किसी तरह से ठग करके बिहार में सत्ता साबित कर लेना है और इसके बाद फिर जंगल राज, जो गुंडा राज बिहार में था, सब लोग जहाँ से भाग रहे थे उसको स्थापित करना उनका तो लेना है, किसी तरह से सत्ता लेना है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता दोनों घोषणा पत्र को देख रही है और उस दोनों घोषणा पत्र को जब आप देखेंगे, एक तरफ जो हमने आपसे चर्चा किया कि विकसित बिहार का जो हमारा सपना है, उस सपना को पूरा करने का एक प्रयास है, और दूसरी तरफ सिर्फ जनता को लुभावनी बात कह करके कैसे जनता की सत्ता को हथिया करके फिर अपने परिवार को अपने परिवार को मजबूत करने का एक माध्यम सत्ता को बनाया है। आपने देखा था कि कैसे पूरा परिवार को सरकार से 2005 से पहले किया जा रहा था, तो आप लोग भूले नहीं होंगे। इसी प्रकार से हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, आप जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत रोजगार दिया, बिहार का पलायन बहुत रुका है, लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि हम अपने राज्य में हमारा हर व्यक्ति, तभी यह रोजगार संभव हो पाएगा जब वह उसको स्किल किसी न किसी माध्यम से उसके अंदर कोई न कोई स्किल डेवलप करे। उसके लिए हम लोग मेगा स्किल सेंटर हर जिले में देकर वहाँ के युवाओं को उस स्किल सेंटर में के माध्यम से उसको रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने बिहार में स्पोर्ट्स सिटी और प्रमंडलीय मुख्यालय पर एक साइलेंस सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। हम तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको पता है कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय स्थापना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमने उसका प्रस्ताव विधानसभा में लाया था और आज बनकर पूरा तैयार है। आप सब लोग को पता है हमारी सरकार, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर है, उसका परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आज भारत के खिलाड़ी हर जगह मेडल प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारी राज्य की सरकार को यह जो प्रमंडल स्तर पर एक टैलेंट सेंटर खोलने की बात है, आपको पता है कि सहरसा का भी एक टैलेंट सेंटर टेंडर की स्थिति है और पूरे हर प्रमंडल में एक टैलेंट सेंटर खुलेगा और वहाँ का जो भी कई प्रकार के खेल की अवसर स्थापित। बहुत बड़ी बात है कि पहले तो उजरा हुआ बिहार मिला था 2004 में। उस समय में तो ना सड़क था, ना बिजली था, ना पानी था, ना लॉ एंड ऑर्डर था।
आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई निवेशक को हम बुलाएंगे, यहाँ आइए इंडस्ट्री खोलिए, तो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आज जब हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिए, आप सड़क, बड़े बड़े पुल, एक्सप्रेस वे, बिजली आप देख रहे हैं 24 घंटा बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं, कोई घटना होती है तो 24 घंटा के अंदर उसको अंदर हम लोग जेल के सलाखों के अंदर भेज देते हैं, ना कि मुख्यमंत्री आवास से उसको कोई संरक्षण प्राप्त होता है जो हमारे लालू जी के राज में होता है। तो जब बिहार उस स्थिति में पहुंचा है तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिले में हम 10 इंडस्ट्री स्थापित करें। ये बहुत बड़ी घोषणा हमारी सरकार की है। 100 MSME पार्क बनाने की घोषणा सरकार ने इस घोषणा पत्र में किया है और लगभग 50,000 कुटीर उद्यम। स्वाभाविक है जब स्किल डेवलप होगा तो आपको कुटीर उद्यम का भी कार्य बहुत बढ़ेगा और MSME के क्षेत्र में भी जब डेवलप होगा तो स्वाभाविक है बिहार जो है सो बहुत आगे बढ़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने के विवाद बिहार में लोगों ने किया है। महिला रोजगार के क्षेत्र में तो आप देख रहे हैं अभी जिस प्रकार से हमारी सरकार ने लगभग 1 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, हमारे यहाँ जो जीविका समूह, आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था यदि कहीं है तो वो बिहार का, खास करके हमारे बिहार की जो जीविका समूह इतना आगे बढ़ी है, हर प्रकार का, तो वो अपने घर में सामान बना करके उसको पैकिंग करके बेचने का भी काम करते हैं। हर महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए उसको एक व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने दिया और जब वह उस रोजगार को शुरू कर लेगी तब उसको 2 लाख रुपया प्रत्येक महिलाओं को हम लोग 2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे, जिससे हमारे महिलाओं के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा, महिला स्वावलंबी होंगी और हम समझते हैं महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और कोई दूसरा नहीं हो सकता जो बिहार में हमारी बिहार की सरकार और एनडीए की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जिसको लिया। आप 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है बिहार में। समूह के माध्यम से महिलाएं आज सशक्त हो रही है और लखपति बन रही हैं। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेगी करोड़पति। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी खास करके किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया मिलता था, आज हमारे किसान को उसका इतना लाभ होता है। समय पर खाद और बीज खरीदने के लिए किसी के पास ऋण लेने की आवश्यकता, किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है।